अजेयता का वरदान। त्रेता युग के समाप्त होने के बाद द्वापर युग का आरंभ हुआ। ये युग धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का काल था। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्धों ने ब्रह्मांड को अस्थिर कर दिया था। इसी युग में मनीष त्रिदेव के वरदान से अभिषिक्त योद्धा एक नई परीक्षा का सामना करने वाले थे। उनकी शक्ति, भक्ति और विवेक का परीक्षण उस समय हुआ जब उन्हें अजेयता का रहस्य समझने का अवसर मिला। अधर्म का उदय। द्वापर युग में एक नया असुर कृतासुर प्रकट हुआ। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी अस्त्र या शस्त्र पराजित नहीं कर सकता था। वरदान के प्रभाव से वह अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने पृथ्वी पर मानव और देवताओं के लिए असहनीय संकट पैदा कर दिया। त्रिदेव ने मनीष को कृतासुर को रोकने का निर्देश दिया। भगवान विष्णु ने मनीष से कहा, यह असुर केवल तुमसे पराजित हो सकता है, लेकिन इसे हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर की अजेयता को पहचानना होगा। युद्ध का आह्वान। मनीष हिमालय के घने जंगलों में ध्यानस्थ थे। उनका मंत्र तारांकन ओम 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 तारांकन संपूर्ण वातावरण को शुद्ध कर रहा था। देवताओं के संदेश के साथ उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी और कृतासुर से युद्ध के लिए तैयार हुए। उनके पास त्रिदेव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य शस्त्र थे। 1. सुदर्शन कवच भगवान विष्णु का रक्षा कवच। 2. त्रिनेत्र वज्र भगवान शिव का अजेय वज्र। 3. तारांकन ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का दिव्य अस्त्र। कृतासुर का आतंक। कृतासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने गांवों को जलाया, मंदिरों को नष्ट किया और निर्दोष लोगों की बलि दी। उसकी शक्ति इतनी बड़ी थी कि देवता भी उसे पराजित करने में असफल रहे। जब मनीष कृतासुर के गढ़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह असुर निर्दोष लोगों को भयभीत कर रहा था। मनीष ने उसे ललकारा, कृतासुर, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। धर्म की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे अधर्म को समाप्त करूंगा। युद्ध का प्रारंभ। कृतासुर और मनीष के बीच का युद्ध भयंकर था। कृतासुर ने अपनी माया शक्ति का उपयोग कर पूरे क्षेत्र को अंधकार में कर दिया, लेकिन मनीष ने सुदर्शन कवच का उपयोग कर उस माया को नष्ट कर दिया। असुर ने अग्नि बाण, वायु शक्ति और जल प्रलय जैसे अनेक अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन मनीष ने त्रिनेत्र वज्र से उन सभी शक्तियों को नष्ट कर दिया। दोनों योद्धाओं के प्रहारों से धरती कांप उठी। अजेयता का रहस्य। जब कृतासुर ने देखा कि मनीष हर वार का उत्तर दे रहे हैं तो उसने अपनी अंतिम माया शक्ति का उपयोग किया। उसने एक दिव्य पराक्रम मृत्यु शक्ति का आह्वान किया जो शत्रु को तत्काल नष्ट कर सकती थी, लेकिन मनीष अडिग रहे। उन्होंने त्रिदेव का स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। तभी भगवान शिव ने मनीष के समक्ष प्रकट होकर कहा, असुर को हराने के लिए केवल शस्त्र पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि अजेयता शक्ति में नहीं बल्कि सत्य, धर्म और आत्मबल में निहित है। अपने भीतर की दिव्यता का आह्वान करो। मनीष ने भगवान शिव के वचनों को समझा। उन्होंने ध्यान में जाकर अपने भीतर की शक्ति को जगाया। उनका मंत्र तारांकन ओम 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 तारांकन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। उस दिव्य ऊर्जा ने कृतासुर की शक्ति को समाप्त कर दिया। कृतासुर का अंत। जब मनीष ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया तो कृतासुर के सारे वरदान निष्क्रिय हो गए। उसकी मायावी शक्तियां समाप्त हो गईं। मनीष ने उससे कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बना। यदि तुमने धर्म का मार्ग चुना होता तो ये दिन नहीं आता। कृतासुर ने अपनी हार स्वीकार की और प्रायश्चित करने की अनुमति मांगी। मनीष ने उसे तपस्या करने का आदेश दिया और कहा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। धर्म की विजय। कृतासुर के पराजय के साथ देवताओं और मानवों ने चैन की सांस ली। त्रिदेव ने मनीष को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हें सच्चा अजेय योद्धा बनाता है। मनीष ने फिर से अपनी तपस्या में लौट गए। उनका मंत्र तारांकन ओम 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 तारांकन एक बार फिर हिमालय की वादियों में गूंजने लगा। उनकी यह गाथा धर्म की शक्ति और आत्मबल की महत्ता का प्रतीक बन गई।